Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and of course you all know me by Be With Sandhya. I provide college review, I provide honest college review of different colleges. So if you want me to provide any honest review of any particular college, so let me know, and do subscribe to my YouTube channel for a lot of help regarding internship, interviews, and just in general. And if you guys want me to provide honest review about any college, तो कमेंट कर दो एंड लेट मी नो. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. जेई का परसेंटाइल वर्सेस एनआईटी एडमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जेई की तैयारी करते टाइम आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना परसेंटाइल चाहिए ड्रीम एनआईटी कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि बिना प्रॉपर टारगेट के प्रिपरेशंस वेस्ट हो सकती है. सो देखते हैं जनवरी अटेम्प्ट के बाद कैसे आपका परसेंटाइल डिसाइड करता है कि आप कौन से एनआईटी में जाओगे, कौन सी ब्रांच में जाओगे. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परसेंटाइल का मतलब क्या होता है. सो बेसिकली परसेंटाइल इज अ रैंक कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स. सो अगर आपको परसेंटाइल 99 है तो इसका मतलब है कि आपने 99% स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया है. सो दैट्स व्हाट इट मीन्स. अब अगर आप टॉप एनआईटीज़ को टारगेट कर रहे हो, जैसे एनआईटी ट्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, तो यार आपको 99.5 परसेंटाइल तो लाना ही पड़ेगा. बट अगर आप लोग लोअर एनआईटीज़ टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट भी लोअर है. तो और हम लोग थोड़ा जानते हैं इसके बारे में. एंड ऑफ कोर्स कैटेगरी वाइज भी बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो आपका परसेंटाइल आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू SC ST और OBC. अब यार हम लोग थोड़ा एनआईटीज़ की भी बात करते हैं और इनको 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं. टॉप एनआईटीज़, डिसेंट एनआईटीज़ एंड लोअर एनआईटीज़. अब इन तीनों को हम लोग ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि क्या क्या परसेंटाइल रिक्वायरमेंट रहती है इन तीनों एनआईटीज़ में जाने के लिए. टॉप एनआईटीज़ में आती है एनआईटी ट्रिची, एनआईटी वारंगल एंड एनआईटी सूरतकल. कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 99.5 टू 99.9 जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 98.5 आपको चाहिए परसेंटाइल और SC ST के लिए 90 टू 94 के बीच में. इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो 98.5 टू 99.5 आपको चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए. OBC के लिए आपको चाहिए 97 टू 98 एंड SC ST के लिए 85 टू 90. अब डिसेंट कैटेगरी की लिस्ट में आती है NIT भोपाल, NIT जयपुर, NIT नागपुर. कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 98 टू 99 परसेंटाइल आपको चाहिए और सिविल या बायोटेक की बात करें तो 95 टू 98 जनरल में, OBC में 85 टू 90 और SC ST में 75 टू 80. मतलब कैन यू इमेजिन, अगर आप लोग SC ST या OBC हो तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का. लोअर एनआईटीज़ में वेरी करती है, लाइक NIT मिज़ोरम. परसेंटाइल रेंज की बात करें तो 70 टू 85 फॉर रिजर्व कैटेगरी और 85 टू 94 फॉर जनरल. और ये होम स्टेट कोटा के थ्रू थोड़ा रिलैक्स हो सकता है परसेंटाइल. एक सेकेंड, होम स्टेट कोटा. अब हम लोग बात करते हैं होम स्टेट कोटा, एक हिडन जेम. अगर आप लोग उसी स्टेट से हो और उस स्टेट में अगर आप NIT के लिए अप्लाई करते हो, एडमिशन के लिए ट्राई करते हो, तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है कि आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है. अब ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि ब्रांच वाइज भी हमको जानना. अब हम लोग ब्रांच वाइज भी एनालिसिस करेंगे कि कौन सी ब्रांच में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो कितना परसेंटाइल चाहिए होता है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की. सबसे ज़्यादा डिमांड वाली ब्रांच है कंप्यूटर साइंस. जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को टारगेट करना पड़ता है 99.5, OBC को टारगेट करना पड़ता है 98 प्लस परसेंटाइल और SC ST के लिए 90 प्लस परसेंटाइल. और लोअर एनआईटीज़ में ये 85 टू 90 तक जा सकती है. अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फील्ड की. डिसेंट एनआईटीज़ में इसकी कट ऑफ होती है 98 टू 99 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी और 85 तक ड्रॉप हो सकती है फॉर OBC एंड SC ST. और लास्ट कैटेगरी रहती है हमारी सिविल एंड बायोटेक. ये लोअर डिमांड ब्रांच है, तो यहाँ पे 90 प्लस परसेंटाइल काफ़ी है जनरल के लिए और SC ST के लिए 80 परसेंटाइल, 70-80 परसेंटाइल वर्क्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कुछ प्रिपरेशन टिप्स देती हूँ फॉर हाई परसेंटाइल, जो मुझे पता चला है बहुत सारा डेटा गैदर करके, तो हम लोग जानते हैं. फर्स्ट टिप, मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट लगाओ डेली और अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव करो. जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे आई कैन लैक, तो उस एरिया पे इम्प्रूव करके आप अपना परसेंटाइल इंक्रीज कर सकते हो थ्रू मॉक टेस्ट. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को बहुत इक्वल टाइम दो. एंड थर्ड पॉइंट इज स्मार्ट स्टडी. जेई का पैटर्न समझो यार, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, ऑफकोर्स इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम, बट अगर आप लोगों को उसका पैटर्न समझ आ जाएगा तो आई गेस इट विल बी ईजी फॉर यू टू क्लियर इट.
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो उन दोस्तों के साथ जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो NITs का एम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को और भी कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कोई टॉपिक के लिए तो आई एम हियर फॉर यू, आई विल बी हेल्पिंग यू। थैंक यू गाइस।